संभल के अंदर लगातार एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिजली चोरी जो कर रहा है उसके सीधा मीटर काटे जा रहे हैं, तार काटे जा रहे हैं। इस वक्त हम संभल इलाके में मौजूद हैं। यहां पर भी अभी डीएम और एसपी खुद मौके पर पहुंचे हैं और कई घरों से बिजली चोरी की शिकायतें मिली हैं। ये देखिए, इस तरीके के तार जो हैं वो काट कर लाए गए हैं। ये बताइए कि अभी यहाँ पास के घर से जो आप लोगों ने तार काटा है, ये मस्जिद के ऊपर से तार आ रहा था क्या? ये मस्जिद के ऊपर से नहीं, मस्जिद के ऊपर को जा रहा था दूसरे मीटर से। इन्होंने दूसरे किराएदार को अपने मीटर से लाइट दे रखी है, वो जो गलत है। गलत तरीका है उसका। किराएदार का अलग होना चाहिए मीटर? हाँ, उसका अलग होना चाहिए। अच्छा, बिजली विभाग की तरफ से आप ये बताइए कि अगर एक शख्स ने, जिसका आपने काटा है, अगर उसने किसी अपने किराएदार को अपने घर से मीटर से तार दे रखा है, के अंदर है तो दे सकता है, उससे अलग दूसरे पोर्शन पे नहीं दे सकता वो। ये है। किसी और लोकेशन पे वो तार नहीं। नहीं और लोकेशन पे नहीं जा सकता तार। यहाँ क्या क्या गलत पाया आपने? मैंने देखा आप 2-3 जगह आप चढ़े, अभी यहाँ क्या क्या गलत? हाँ, तो वो जो मकान पे जा रही था तो उसे तार को काट के मैं ले आया ऊपर से। जी जी। किराएदार को अलग से अप्लाई करना पड़ेगा? हाँ, वो तो अप्लाई करना पड़ेगा। जब उसे क्या कार्रवाई होगी इस पे तो 138 में FIR होगी। आप क्या कह रहे हैं? क्या नाम है? मैं कह रहा हूँ, हमारा साथ जो तार काटा है इन्होंने, वो हम यहाँ पर रहते थे पहले। हमारा वो छत गिर गई है, तो हम ये मस्जिद का कमरा है उस पर रहते हैं, तो वहाँ मीटर लग नहीं सकता। क्या कमरा दिखाएंगे? आप कमरा दिखा सकता हूँ आपको। आइए। कहाँ, मस्जिद पे है? कहाँ पर? जी, पीछे कमरा है, तो हमारा मीटर ये लग रहा है। हमने कोई नंबर 2 से लाइट नहीं चला रहे हैं, यहाँ से जा रहा है हमारे तार। सही है ना? इससे बिजली विभाग से बहुत बताया था। वाला पूछ के उनसे लगवाया, पूछा हम तो कह चलो ठीक होगा, मीटर नहीं लग। इस घर से, ये एक मकान मालिक का घर है और यहाँ से गिरा ऊपर दिखाता हूँ आपको। यहाँ से इन लोगों ने क्या किया कि इनका कोई छत गिर गई थी, तो इन लोगों ने तार जो है वो दूसरी तरफ, ये मस्जिद है यहाँ की, कौन सा इलाका पड़ता है ये? नवाब खेल। और यहाँ से मस्जिद के पीछे कहाँ है आपका घर? पीछे सर, उसमें किराए पे तो लेकिन पूरी मस्जिद के ऊपर से पूरा तार भेजा हुआ, इतना लंबा तार। सर मकान नहीं मिल रहा, 2 कमरे किराए पे। तो एक मकान की छत पे गिर रही थी, बारिश पड़ रही थी, तो हमने एक कमरा ले लिया था ये मस्जिद का, उसमें ले लिया था। हमने गया सब बत्ती वालों से, क्या नाम है सर, मीटर लगवा दो, मीटर किराए पे लगता नहीं है, तो हमने यहाँ तार लेकर वहाँ लगा लिया था। वो चला रहा है, वो बस एक लाइट जलाती है और कुछ नहीं है कमरे का। यही तो कह रहा है बिजली विभाग की ये गलत है कि अगर आपको करना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सर अप्लाई करा तो मना कर दिया, किराए पे मीटर नहीं लगता है, मना कर दिया हमसे। तब क्या करते हैं सर, ये बताइए। मस्जिद के अंदर रहते हैं? जी, पीछे कमरा है, कमरा ले रखा था बेड। हाँ, एक कमरा बना हुआ है। आप मकान मालिक हैं यहाँ के? हैं? जी मालिक हूँ मैं। अच्छा, ये क्या नाम है आपका? रिजवान नाम। रिजवान, क्या हुआ था अभी आपके घर के तार काटा है, क्यों काटा है? ये तार भैया, मैं तो सो रहा था, किबार बजाया है। अब जब मैं आया तो देखा तो यहाँ भीड़ लगी पड़ी थी, तो पूछा मुझसे कि बोले ये तार किसका जा रहा है, तो मैंने कहा ये मेरा अपना घर का जा रहा है। ये भी मेरा घर है और वहाँ मेरे अपने रह रहा है, तो वहाँ किराए पे लिए हुए है मकान। पहले यहाँ ऊपर रहते थे, तो ऊपर की छत खराब है, तो मैंने वहाँ किराए पे शिफ्ट करा अभी 3 महीने पहले, जब ये स्मार्ट मीटर लग रहे थे। तो अभी बिजली विभाग मीटर को उनसे बोला गया था, तो बोले भाई किराए के मकान पे मीटर नहीं लगेगा। तो मैंने कहा, फिर बोला आप अपने मीटर में से लाइट दे दो। बोले जब तक इनका ना बन नहीं आ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो बोले आप कनेक्शन कर जाओ। तो वो खुद ही कनेक्शन करके गए, जोड़ के गए। अच्छा, आप काट रहे हैं? आप काट रहा है, तो आप काटने का मकसद क्या हुआ फिर? ये तो कोई परेशान करने वाली बात है क्या? तो हम तो मना करते हैं आप क्या बोले, नहीं बोले ये गलत हो जाएगा, आए समझ में? तो मकान मालिक है, इनका ये कहना है कि ये इस मकान में रहते हैं। और कौन सा इलाका है ये? नवाब खेल। नवाब खेल इलाका है। और बिल्कुल आप देखेंगे मस्जिद के सामने, यहाँ पर एक मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, मस्जिद के बिल्कुल सामने ये घर है। और इनका ये कहना है कि इनके जो ऊपर किराए पर रहते थे, इनकी छत खराब हो गई थी, तो इन्होंने यहाँ से एक तार लिया और तार आपका मस्जिद के ऊपर से जा रहा था पूरा? अच्छा, भाई है। तो ये तार मस्जिद के ऊपर से क्यों जा रहा था पीछे? ये रास्ता यही है, पीछे कमरा है। मतलब पूरा मस्जिद क्रॉस करके कितने मीटर तार होगा? 20-25 मीटर होगा। तो ये मतलब अलाउ कर दिया मस्जिद के ऊपर से भेजने के लिए? वो जब लगा गए बिजली वाले, तो ये तो वो जान सकती। अच्छा, वही करके गए हैं। तो इसी वजह से अभी अलग अलग इलाकों के अंदर बिजली विभाग के लोग जा रहे हैं। हालांकि इनका ये कहना है कि बिजली विभाग के लोगों ने ही इनको ये सजेस्ट किया था कि वो यहाँ से अपने घर से अपने जो दूसरा मकान है वहां पर वायर दे दें और इस मस्जिद
से ऊपर निकलते हुए तकरीबन 20 से 25 मीटर तार से इन्होंने अपने दूसरे घर के अंदर तार दिया हुआ था, लेकिन मकान मालिक का कहना है कि बिजली विभाग की जानकारी में था और अब क्योंकि ऑपरेशन चलाया जा रहा है बिजली चोरी ऑपरेशन, तो यहां पर यह कार्रवाई की गई है। बिजली चोरी को लेकर इस वक्त संभल के अंदर एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारे साथ संभल के एसपी के बिश्नोई साहब मौजूद हैं। सर, सुबह सुबह आप लोगों ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया, एक घर में रेड्स भी की जहां पर बिजली चोरी की जा रही थी, उस घर में क्या मिला और इस ऑपरेशन का मकसद क्या है? और भी सभी जगह पे पूरे मोहल्ले में रायसती में चेकिंग की गई है। यहाँ 50% से ज़्यादा लाइन लॉस रिपोर्ट हुआ है। ये बिजली विभाग के प्रशासन के और पुलिस के बीच में जॉइंट मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि जो जो जगह 50% से ज़्यादा लाइन लॉस है उन सब जगह पे प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सुबह सुबह 5 बजे ये टीमों के द्वारा इसमें रेड की गई है। जिस जगह पे जो कार्रवाई की गई है वो एक 4 मंजिला बढ़िया आलीशान बंगला बना रखा है। उस व्यक्ति हर कमरे में एसी है, हर कमरे में हीटर है और उसके साथ साथ जितने भी अपना जो घर का कार्य है वो सब इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज पे ही करता है। तो इस तरीके से बड़ी मात्रा में बिजली की चोरी करके उनके द्वारा आसपास के घरों में भी बिजली दी जा रही थी, तो सारे केबल वगैरह इकट्ठे किए गए हैं। अब इस तरीके की स्थिति में पुलिस के और प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें उस घर का नक्शा है या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से कई बार बताने के बावजूद अगर बिजली चोरी कर रहा है और अन्य प्रकार की बदमाशी कर रहा है, जैसे उसने व्यक्ति ने किसी प्रकार कोई सहयोग नहीं किया, फिर उसके खिलाफ विभिन्न प्रकार की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। इससे पहले भी सर मुकदमे थे बिजली चोरी के इस परिवार, बैकग्राउंड क्या है परिवार का? आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है ये परिवार। उसके अलावा भी बिजली चोरी के कई बार मुकदमे लिखे गए हैं। हर बार जब भी मीटर लगाया जाता है मीटर तोड़ के ले जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। संभल के एसपी हैं के बिश्नोई, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि क्योंकि ये जानकारी लगातार मिल रही थी कि संभल के अंदर 50% करीब जो बिजली है उसके अंदर लॉस हो रहा है और यही वजह है कि जगह जगह छापेमारी की जा रही है जहां जहां पर शक है। अब अगर आप देखेंगे तो इस वक्त संभल में सुबह सुबह का वक्त है, तमाम आपको पुलिसकर्मी अधिकारी इस वक्त मौके पर आपको दिखाई देंगे। सर्च किया जा रहा है और जहां पर भी ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कटिया डालकर बिजली की चोरी की जा रही है, उन लोगों पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन अर्जुन के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, संभल।